नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपना उत्तराखंड में। दोस्तों, जिस प्रकार हमने पिछली वीडियो में जो प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ा, उसी प्रकार हम इस वीडियो में मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जो कि दो भागों में आएगी। पहले भाग में जो सल्तनत काल होगा उसके बारे में पढ़ाया जाएगा, और जो दूसरा भाग होगा उसमें मुगल काल और उत्तरवर्ती मुगल काल के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत। इसमें सबसे पहले जो आक्रमण हुए थे उसमें अरब आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम थे, जिन्होंने सिंध में आक्रमण किया था सिंध के राजा दाहिर के खिलाफ, जिसे रावर का युद्ध भी बोला जाता है 712 ईस्वी में, जिसकी जानकारी चचनामा से प्राप्त होती है। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर शुरू किया था, और इसने दिरहम नामक सिक्का भी चलाया था। इसके बाद बात आती है तुर्क आक्रमण की। जो सबसे पहला तुर्क आक्रमण था मोहम्मद गजनवी ने किया था। इसने टोटल 17 बार आक्रमण किया था, और जिसमें से इम्पोर्टेंट आक्रमण था 16वां आक्रमण, जो कि सोमनाथ गुजरात में हुए। इसके साथ साथ जो गजनवी के साथ में जो लेखक आए थे उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है अलबरूनी, जिसने किताबुल हिंद यानी तहकीक हिंद लिखी थी, जो कि अरबी भाषा में है। अक्सर ये पूछा जाता है कि किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई है, तो इसका आंसर होगा अरबी भाषा। इसके साथ साथ वहाकी, जिन्होंने तारीख़ सुबक्तगीन लिखी है, और उद्बी तारीख़ यामीनी। इसके बाद बात आती है मोहम्मद गौरी की, जिसने भारत पर 1191 और 1192 में आक्रमण किया था, जो कि पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ था, जिसे तराइन का युद्ध भी कहा जाता है। अक्सर ये पूछा जाता है कि तराइन का युद्ध किस वर्ष हुआ था। इसमें पहला युद्ध 91 और दूसरा युद्ध 92। इसके बाद 1194 में जयचंद के खिलाफ चंदावर का युद्ध हुआ था। जो जयचंद थे, ये पृथ्वीराज चौहान के ससुर थे। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया था, इसलिए कुछ समय बाद मोहम्मद गौरी ने इनको धोखे से युद्ध में हरा दिया। तो इसके बाद बात आती है दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश से ये 5 वंश आते हैं। इसमें से जो सबसे पहले वंश आता है गुलाम वंश, ये 1206 से 1290 तक इन्होंने शासन किया था। सबसे पहले जो गुलाम वंश में सबसे पहले शासक आते हैं वो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, जिनकी उपाधि या उपनाम लाख बख्श, कुरान खां या हातिम ताई भी बोला जाता है इन्हें। जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, उन्होंने राजधानी लाहौर में बनाई थी। इन बात करें इनके निर्माण कार्य की, तो इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था, जो कि सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनाया था। इसका पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था, और अंतिम मंजिल जो है, यानी कि 5वीं मंजिल, जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया हुआ था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, उनके सेनापति थे बख्तियार खिलजी, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका निर्माण कुमार गुप्त, जो कि गुप्त वंश के थे, उन्होंने कराया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो कि दिल्ली में है, जो भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है, उसका निर्माण कराया था। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में है, इसका निर्माण कराया था। और इसके बाद जब इनकी मृत्यु हुई 1210 में, इनकी मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी। बात करते हैं इसके बाद इल्तुतमिश की, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम व उसके दामाद भी थे। इन्हें जो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो लोग अक्सर गलती करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक में। तो इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश। इन्होंने जो राजधानी है लाहौर से दिल्ली शिफ्ट करी। इन्हें भारत में गुंबद निर्माण का पिता भी बोला जाता है। इन्होंने इक्ता प्रणाली शुरू करी थी। तुर्कान चहलगानी यानी चालीसा की स्थापना करी। और इन्होंने जो सिक्के हैं, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ये चालू कराया था। इसके अतिरिक्त इनका जो निर्माण कार्य है, हौज सुल्तानी, सुल्तानगढ़ी मकबरा और कुतुब मीनार, इनका निर्माण कराया था। आपको बता दें, जो इल्तुतमिश है वो चंगेज़ खां के समकालीन थे। इसके बाद तो बात करते हैं रजिया सुल्तान की। यह भारत में प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासक बनी थी। मिनानुस सिराज के अनुसार रजिया का स्त्री होना उसके पतन का कारण बना था। इसके बाद बात करते हैं नसीरुद्दीन मोहम्मद की। इन्होंने जो संपूर्ण सत्ता थी वो बलबन को सौंप दी थी। जो मिनानुस सिराज थे, इसी के समय मुख्य काजी के पद पर भी थे।
इनके द्वारा तबकात-ए-नासिरी पुस्तक लिखी गई है। इसके बाद बात करते हैं बलबन की, जिन्हें उलूग खां भी बोला जाता है। इन्होंने राजत्व के प्रतिपादन का सिद्धांत दिया था। इन्होंने फारसी नववर्ष नवरोज का प्रारंभ भी किया था, चालीसा दल को समाप्त कर दिया था और गुप्तचर प्रणाली शुरू करी थी। इसके बाद बात आती है दीवान अर्जी की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बनता है बलबन के समय में सैन्य संगठन की स्थापना। इसके बाद रक्त और लौह की नीति अपनाई थी इन्होंने। सिजदा और पाबोस प्रथा भी इन्होंने चलाई थी। अक्सर पूछा जाता है सिजदा और पाबोस प्रथा किसने चलाई थी, तो इसका आंसर होगा बलबन। इसकी अब बात करते हैं खिलजी वंश की, जिसके संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी थी। इनके समय कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। इसके बाद बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की, जिसके बचपन का नाम था अली तथा गुरसाज। इनको उपाधि मिली थी सिकंदर सानी, विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा। अलाउद्दीन खिलजी के समय में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, जो कि टोटल 6 आक्रमण हुए थे। इसके बाद इनका जो सबसे पहला अभियान था वो देवगिरी में था, जो कि महाराष्ट्र में है, जहाँ के राजा रामचंद्र यादव थे। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो अभियान होता है वो है गुजरात अभियान 1298 में। इनके द्वारा इस अभियान में जो मलिक कफूर को है 1000 दिनार में ख़रीदा जाता है, इसलिए मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी बोला जाता है। बात आती है इनके करों की, जिसमें जजिया जकात, खुम्स खराज, चरी और घरी कर था। जो जजिया कर था ये गैर मुस्लिमों पर, जो जकात था वो मुस्लिमों पर, और इसके अतिरिक्त जो खुम्स था ये लूटे हुए धन पर था। खराज जो है भूमि कर था, चरी कर जो है जानवरों पर, और जो घरी कर था वो घरों पर या मकानों पर लगाया जाता था। इसके बाद बात आती है बाजार नियंत्रण प्रणाली की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बनता है। इसमें क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली के अनुसार जो उनका कृषि कर था वो कितना प्रतिशत था। जो कृषि कर था इसमें 50% था, और जो खुम्स कर था यानी कि जो लूट का धन था उस पर जो टैक्स लगता था वो 25% से 75% कर दिया गया था। और जो अलाउद्दीन खिलजी थे इन्होंने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। घोड़े दागने और हुलिया प्रणाली इन्होंने शुरू कर दी है। इसके बाद बात करते हैं इनके निर्माण कार्य की। जो इनके निर्माण कार्य में जमायत खाना मस्जिद है, अलाई दरवाज़ा है जिसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी बोला जाता है, और जो सीरी का किला है यानी इसे गैरिसन शहर भी बोला जाता है, यानी कि किलेबंद सैनिकों के लिए जो गोल घेरा करके किलेबंद किए जाते थे उन्हें सीरी का किला कहते हैं। इसके बाद इन्होंने हजार खंबा महल का भी निर्माण कराया था। बात आती है इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट अमीर खुसरो की। इनके जो मूल नाम था मोहम्मद हसन था। ये शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य भी थे। जो अमीर खुसरो हैं ये बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार तक थे। इनका जो उपनाम है तोताए हिंद भी बोला जाता है। सितार और तबले के आविष्कारक माने जाते हैं। इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है खिजाइन उल फतू और नूह सिपियर। इसके बाद बात करते हैं तुगलक वंश की, जिसके संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, जो सल्तनत काल में नहर निर्माण करने वाला पहला शासक माना जाता है। इन्हें बंगाल अभियान के लौटते समय लकड़ी के भवन में दबकर इनकी मृत्यु हो गई थी, जो कि जोना खान द्वारा बनाया गया था। इसके बाद बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं ये सल्तनत काल में सबसे शिक्षित व इनको मूर्ख शासक भी बोला जाता है। इनको उपाधियाँ मिली हैं स्वप्नशील, पागल या रक्त पिपासु। इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने कुछ प्रयोग किए थे, जिसमें सबसे पहला जो प्रयोग था दुआब में कर वृद्धि। इन्होंने जो दुआब होते हैं यानी कि दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उस पर कृषि कर इन्होंने 50% कर दिया। लेकिन उसी समय वहाँ पे एक अकाल पड़ गया था, जिसकी वजह से इनको दिक्कत हुई। इसके बाद इन्होंने दीवान अमीर को ही का निर्माण कराया, यानी कि कृषि विभाग की स्थापना करी। और जो इनका दूसरा प्रयोग था, इन्होंने राजधानी परिवर्तन कराई थी, दिल्ली से देवगिरी महाराष्ट्र ले गए थे। और पुनः कुछ समय बाद दिल्ली राजधानी वापस लाए थे। इसके बाद बात आती है जो इनके सांकेतिक मुद्राएं थी। इन्होंने तांबे के सिक्के चलाना शुरू किया, लेकिन जो इनके समय में जो लोग थे उन्होंने घर में ही तांबे के सिक्के बनाने शुरू कर दिए। इसलिए इसके बाद जो करांजिल अभियान है यानी कि कुमाऊं क्षेत्र में आक्रमण किया, जिसके तहत इनकी जो सेना थी इसकी अधिकांश सेना नष्ट हो गई। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इनके समय के। इन्हीं के समय में जो इब्न बतूता हैं, जो कि मोरक्को के रहने वाले थे, 1333 ईस्वी में भारत आए थे। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है रेहला, ये अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है।
इसी के समय में दक्षिण में हरिहर बुक्का नामक दो व्यक्तियों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी और 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा। इसके बाद आती है फिरोज शाह तुगलक की। इन्हें सल्तनत काल का अकबर भी बोला जाता है। इनके द्वारा ब्राह्मणों पर जो है जजिया कर लगाया गया था और सिंचाई कर भी इनके द्वारा लगाया गया था, जो कि 1/10 था। अक्सर पूछा जाता है कि सिंचाई कर किस शासक के द्वारा लगाया गया था। इनके द्वारा जो दिल्ली में है नहरों का जाल बिछाया गया था, अद्दा और विख जो कि चांदी और तांबे के मिश्रित सिक्के थे वो चलाए गए थे। इनकी जो आत्मकथा है फतवात फिरोज शाही इनके द्वारा लिखी गई थी। इसके अतिरिक्त जो तारीख फिरोज शाही है वो बर्नी ने लिखी है। और फिरोज शाह तुगलक ने दो दीवाने बंदगान और दीवाने खैरात की स्थापना करी थी। इसके बाद बात करते हैं हम सैयद वंश में। सैयद वंश में उतना कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। जैसे खिज्र खां है, ये तैमुरलंग का सेनापति और इसका सैयद वंश का संस्थापक भी था। इसे रैयत आला की उपाधि मिली थी। इसके बाद बात करते हैं मुबारक शाह की। तारीख मुबारक शाही जो कि याहिया बिन अहमद सरहिंद द्वारा लिखी गई है। इसके अतिरिक्त जो लोदी वंश है, लोदी वंश के जो संस्थापक थे बहलोल लोदी, ये पहले अफगान शासक थे। इसके बाद बात करते हैं सिकंदर लोदी की। सिकंदर लोदी इसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं। 1504 में आगरा शहर का निर्माण इन्होंने कराया था। 1506 में आगरा को राजधानी बनाई थी और इन्होंने गजे सिकंदरी नामक भूमि पैमाना चालू किया था। और इसके अतिरिक्त इन्होंने गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखनी शुरू करी थी। ताजा निकालने पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अंतिम जो है शासक सल्तनत काल के, वो है इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश के भी अंतिम शासक थे। इनके द्वारा जो लड़े गए युद्ध हैं इस प्रकार हैं। खतौली का युद्ध जो कि राणा सांगा के साथ लड़ा गया था, जो कि जिसमें जो राणा सांगा है सिसोदिया वंश से संबंधित है। इसके बाद बात करते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध की, जो सबसे इम्पोर्टेंट बनता है। अक्सर पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था और कब हुआ था। जो पानीपत का प्रथम युद्ध था लोदी व बाबर के बीच में हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था बाबर के द्वारा जो किया गया था, इसमें जो पंजाब शासक दौलत खान लोदी व इब्राहिम के चाचा थे आलम खां, उन्होंने बाबर को आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था। इसलिए वो बाबर भारत में आक्रमण करने के लिए आया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में जो है अगला पार्ट आएगा, उसमें मुगल काल और उत्तरवर्ती मुगल काल होगा। अभी के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।